मीटिंग बुनकर मजदूर विकास समिति रजिस्टर्ड ऑल इंडिया की ओर से जनाब इकरार अंसारी साहब के निवासी स्थान करदमपुरी में की जा रही है। कुछ लोग हमसे पहले भी जुड़े हुए हैं, जैसे बाशिद भाई काफ़ी 2019 से हमसे जुड़े हुए हैं, इस्माइल भाई हमसे जुड़े हुए हैं। भाई ये संगठन काफ़ी पुराना संगठन है और संगठन का मकसद है कि समाज को एकजुट करना, समाज के अंदर बेदारी लाना। जो आज हमारे अंदर नई नई रस्में पनप चुकी है, उस रस्मों को ख़त्म करना, हमारे बच्चों के अंदर बुराइयां जो पैदा हो गई हैं उन बुराइयों को ख़त्म करना, अपने बच्चों को शिक्षित बनाना, ब्याह शादी में कम से कम खर्चा करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे उनको आर्थिक रूप से यानी कि कारोबार के एतबार से मजबूत करना। और वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, वो कौम कभी आगे बढ़ नहीं सकती जिस कौम के अंदर बिखराव हो, जिस कौम के अंदर बच्चों की तालीम से ज़्यादा ब्याह शादी पे पैसा लगाया जाता हो। इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है। जो इस्लामी शरी हमारे कानून हैं उसके मुताबिक हम ब्याह शादी करने लग जाए और वही पैसा बचा करके अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने डिग्री कॉलेज खोलने का काम करें ताकि हमारे बच्चे बेहतर तालीम हासिल करके आगे बढ़ने का काम करें। आज समाज तो बहुत बड़ा है, मगर समाज के अंदर बिखराव होने की वजह से आज ना तो हमें कोई राजनीतिक दल सम्मानजनक पद देने के लिए तैयार है, ना हमें कोई टिकट देने के लिए तैयार है, ना कोई मंत्रालय में, शासन में, प्रशासन में कोई जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है। सिर्फ इसीलिए कि हम लोगों के अंदर बिखराव है। क्योंकि जो समाज बिखराव होता है, जिस समाज के अंदर बिखराव होता है वो समाज गुलाम होता है। और आज वही चीज़ हमारे ऊपर थोपी जा रही है कि जब इलेक्शन आते हैं हमसे सभी राजनीतिक दल हमारे बीच में आते हैं और बड़े बड़े लुभावने वादे हमसे किए जाते हैं, मगर सत्ता में आ जाने के बाद कोई राजनीतिक दल हमारे पीछे हमारी तरफ को मुड़कर कभी नहीं देखता। तो इसीलिए बुनकर मजदूर विकास समिति गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बों में जा कर के अपने समाज को समझाने का काम कर रही है। आखिर हम कब तक इसी तरीके से लुटते रहेंगे? आखिर हम कब तक अपना इसी तरीके से शोषण होता देखते रहेंगे? अब वक्त आ चुका है कि हम सब लोग संगठित होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करें, अपने आप को मजबूत करने का काम करें। क्योंकि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक मजबूत नहीं होंगे, और जब तक हम मजबूत नहीं होंगे हमें हमारा हक अधिकार नहीं मिल सकता। तो इसीलिए भाई हम सबको ये बात समझनी है कि इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी कौम की भलाई के लिए, अपने कौम की, समाज की भलाई के लिए हमें एकजुट होना है। और मैं अपने संगठन का एजेंडा भी आपको बताता चलूं, हम किसी भी राजनीतिक दल के बंधुआ नहीं हैं। जो भी सरकार, जो भी पार्टी हमें सम्मान देने का काम करेगी, जो भी हमारे मसाइल को हल करने का काम करेगी, हम उनके साथ चलने का काम करेंगे। मिसाल के तौर पे आज समाज के अंदर हम देख रहे हैं बहुत बेटियां बेचारी ऐसी बैठी है इस रस्म व रिवाज की वजह से कि आज उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है शादी के लिए। क्यों भाई? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? हर मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का भाई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पूरे आलम के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और गम खारी करना अदना ईमान है। और एक हदीस है कि जिसे मुसलमानों का दर्द नहीं वो मेरी उम्मत में से नहीं है। और एक हदीस और है कि जो मुसलमानों के मसाइल को अहमियत न दे और उनकी फ़िक्र ना हो वो मेरी उम्मत में से नहीं है। आज कितनी बच्चियां हमारे घरों के अंदर बैठी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारे एक जुड़ाव होगा, हमारे पास एक ताकत होगी, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास सब कुछ होगा। जब लाखों की तादाद में हम जुड़ेंगे, 100, 200, 500, हज़ार रुपए अगर हम इकट्ठा करेंगे, लाखों करोड़ों रुपए हमारे पास मौजूद होंगे। इज्तिमाई तौर से ऐसी बच्चों को देख करके जो बेचारी गरीब है, परेशान हाल में है, उनकी इंशाअल्लाह ताला इज्तिमाई तौर से शादी कराने का काम करेंगे। ऐसे घर भी है जो बेचारे टूटे फूटे खंडर और घरों में रहने के लिए हमारे कौम, हमारे समाज के लोग रहने के लिए मजबूर है। वो कभी भी धाराशायी हो सकते हैं, कभी टूट फूट हो सकता है और कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अगर हम सरकार में मजबूत होंगे तो इंशाअल्लाह ताला सरकार से बनवाने का काम करेंगे और ख़ुद मिलजुल कर के भी इस चीज़ को करने का काम करेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि बेचारों की आमदनी नहीं है
कोई बीमारी, कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो जाती है कि बेचारों का घर बार भी बिक जाता है, मगर उनको उस बीमारी से पीछा नहीं छूटता। इंशाअल्लाह ताला उसका अगर हम सब मिल कर के जिम्मेदारी उठाने का काम करेंगे, संगठन काम कर रहा है, मेडिकल कैंप भी लगाता है, सोशल मीडिया पर आप देख भी लेना। तो हमारा अगला मकसद ये है कि कोई अगर ऐसा भी पेशेंट है तो इंशाअल्लाह ताला कई डॉक्टर हमारी टीम में शामिल है कि ऑपरेशन तक फ्री में करेंगे, उसका 1 रुपया नहीं लगेगा। संगठन जो भी खर्चा आएगा हम सब मिलजुल करके संगठन के पदाधिकारी उसे उठाने का काम करेंगे। क्यों जी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और जो सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी आज तक हम वंचित है, हमें सिर्फ पट्टा बिछवा करके, नारे लगवा कर, झंडा उठवाने का जो काम राजनीतिक दल करते हैं, क्या क्या हमारे अंदर इतनी टैलेंट नहीं है? क्या हमारे इतने अंदर काबिलियत नहीं है कि हम खुद लीडर बने, कि हम खुद अपने समाज का प्रतिनिधित्व करें? तो ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी कि जिस समाज का, जिस कौम का रहनुमा नहीं होता, जिस कौम का लीडर नहीं होता, वो कौम यतीम होती है और यतीमों को ना कभी इंसाफ मिला है ना कभी इंसाफ मिले। तो भाई हम सबको जुड़ना है, मजबूत होना है। इंशाअल्लाह ताला संगठन की कतनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। बड़े बड़े काम संगठन कर रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी करता रहेगा। आप सब लोग हमारे हाथों में अपना हाथ दे करके मजबूत करने का काम करें। करेंगे नहीं भाई? करेंगे। और 25 तारीख में रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री है, उनके बंगले पर, बंगला नंबर 11 सफदरजंग रोड, उस पे बुनकर मजदूर विकास समिति की 25 तारीख को शाम को 5 बजे एक मीटिंग रखी गई है। तो बड़ी से बड़ी तादाद में आप सब लोग पहुंच करके उस सम्मेलन को कामयाब करने का काम करें। उस सम्मेलन की कामयाबी आपकी कामयाबी होगी और इंशाअल्लाह ताला जब आप कामयाब होंगे तो सरकार में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, और जब सरकार में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला बड़े से बड़े मसाइल हमारे हल होने का काम होगा। तो करेंगे नहीं भाई? करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है।